ये आ जाता है आपका डूज एंड डोंट ऑफ कंप्यूटर। आपको कौन कौन सी चीज़ें कंप्यूटर के साथ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको कंप्यूटर के साथ नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए कंप्लीटली। चैप्टर नंबर 8, 7th के बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8। ओके बेटा, चलो ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है डोज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर के में यूज़ करना चाहिए। डोंट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपको किस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। हेलो चिल्ड्रन, कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली वेरी यूजफुल बट ऑल्सो वेरी डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट शुड बी हैंडल्ड विद प्रॉपर केयर। इन्होंने बोला कि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है जो कि आपको कंफर्ट जोन में डाले, आपकी हेल्प करे। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होता है, तो इसीलिए आप इसे केयरफुली यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वहीं पे इसकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। वही बात होती है अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, आप न्यूट्रिशन फूड लेते हैं और आप बाहर का तला भुना ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप जंक फूड ज़्यादा नहीं इनटेक करते हैं, तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। और वहीं पे जब आप बाहर का खाना खाते हो या फिर जंक फूड का जो इनटेक है वो ज़्यादा करते हो तो वहीं पे आपकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो वही चीज़ कंप्यूटर के साथ है। ठीक है, अब देख लेते हैं। Before entering a computer lab or using a computer, few do's and don't should always be kept in mind। जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए, वो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। डोज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ कैसे आप कर सकते हो। पहला है, एक सेकेंड, फर्स्ट जो है बेटा वो है टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब टू मेंटेन क्लीनिनेस। आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर लैब के बाहर ही अपने शूज रिमूव कर देने चाहिए जिससे कि साफ सुथरा आपका कंप्यूटर लैब रहे। सेकंड, ऑलवेज एंटर द कंप्यूटर लैब इन अ वे ऑफ टू अवॉइड क्राउड एंड फाइट। अब आपको क्या करना चाहिए, जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करें तो आपको एक लाइन में ही एंटर करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ही एंटर करना है जिससे फाइट ना हो और क्राउड भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है बच्चे, चलो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बच्चे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका थर्ड जो पॉइंट है, ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द कंप्यूटर लैब टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। हमेशा जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करें बेटा तो आपको साइलेंस बना के रखनी है जिससे कि कंप्यूटर लैब में आप कंसंट्रेशन के साथ काम कर सके। नेक्स्ट वन इज रिमूव द डस्ट ऑन योर कंप्यूटर डेली। डेली आपको अपने कंप्यूटर से डस्ट को रिमूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उसको साफ कर ही नहीं रहे हो, डस्ट ऐसे ही लगा हुआ है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ पॉइंट, कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड यूजलेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको हमेशा जब भी आपको यूज ना हो कंप्यूटर का तो आपको उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि फालतू में कंजप्शन ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, कवर योर कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर यूज। जब आपके कंप्यूटर का यूज हो जाए तो आपने उसको अच्छे से प्रॉपरली कवर कर देना है। ठीक है बेटा, और आप जब भी अपने कंप्यूटर का यूज आपका खत्म हो जाए तो आपको उसका स्विच ऑफ कर देना है, राइट, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। नेक्स्ट आ जाता है आपका डोंट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। अब आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहला है डू नॉट प्रेस कंप्यूटर कीज रफली। आपको कंप्यूटर की जो कीज है उनको रफली प्रेस नहीं करना है, ऐसे बहुत तेजी से प्रेस नहीं करना, खींच के प्रेस नहीं करना, स्मूथली प्रेस करना है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल वायर्स आर connected to the computer, the main switch should not be touched, it may be dangerous। आपने जो वायर्स पीछे लगे हुए होते हैं सीपीयू के उनको टच नहीं करना होता, मेन स्विच को बार बार टच नहीं करना होता क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है आप लोगों के लिए। थर्ड वन इज डू नॉट ईट और ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और ऑन द कंप्यूटर टेबल। आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो।
ठीक है, ना ही कुछ पीना चाहिए ना ही कुछ खाना चाहिए। फोर्थ वन इज कंप्यूटर शुड नेवर बी वॉश्ड बाय वाटर, इट शुड ऑलवेज बी क्लीन बाय अ सॉफ्ट क्लीन कॉटन क्लॉथ। या कभी भी आपको कंप्यूटर को वाटर से वॉश नहीं कर देना है, ठीक है। कभी पता चले आपने पानी से साफ कर दिया, मैम ने तो बोला था कि आपको अपने कंप्यूटर को क्लीन रखना है, उस पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, तो बस पानी से ही उसको साफ कर दिया, नहीं, आपको हमेशा उसको एक सूखे कपड़े से साफ करना होता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वन है यहाँ पे, फिफ्थ वन इज डू नॉट कवर कंप्यूटर और इट्स पार्ट्स व्हेन इट इज इन यूज, इट जनरेट हीट। जब भी आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो आपको उसको किसी भी कपड़े से नहीं ढकना है, क्योंकि वो हीट हो सकता है ना। नेक्स्ट वन इज डू नॉट स्क्रैच और बैंड द सीडी एंड फ्लॉपी डिस्क विद दिस विल बी हार्म दैम। जो सीडी डिस्क होती है या फिर आपकी जो भी फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती है, उनको आपको कभी भी तोड़ना मरोड़ना नहीं है, उनको कभी भी आपको बैंड वगैरह नहीं करना है, वो क्या हो सकती है, हार्म हो सकती है और वो खराब भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर हम समराइज की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड एंटर द कंप्यूटर रूम, जब आप कंप्यूटर रूम में एंटर करें, इन अ क्वे shouting and fighting in a crowd, none of these। तो ऑफ कोर्स इन अ क्वे, आपको एक लाइन में अच्छे से डिसिप्लिन के साथ एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर शुड बी कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड डस्ट, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू सेव टाइम, नन ऑफ दीज। क्या है, कंप्यूटर शुड बी कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। कंप्यूटर को आपको जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसको कवर नहीं करना चाहिए, क्यों, टू अवॉइड डस्ट, टू सेव टाइम, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम कंप्यूटर को कवर कर देते हैं तो वो हीट करने लगता है। इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबाउट या फिर नन ऑफ दीज। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ द कंप्यूटर शुड नॉट बी टच, कैन बी यूज एज रोप, कैन बी कट फॉर अदर यूज, नन ऑफ दीज। अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको आपको टच नहीं करना चाहिए, ये होगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्यूटर शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, कंप्यूटर को आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब आपको उसका यूज ना हो। टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू सेव फ्रॉम हरासमेंट, टू सेव फ्रॉम हीट, नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए अगर यूजलेस आपका कंप्यूटर चल रहा है तो आपको उसको ऑफ कर देना चाहिए, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप साइलेंस इनसाइड द कंप्यूटर लैब। क्या ये ज़रूरी होता है कि आप कंप्यूटर लैब के अंदर साइलेंस बरकरार रखें? इसका आंसर है येस, हाँ। उसके बाद सेकंड है वन शुड नॉट ईट और ड्रिंक ऑन द कंप्यूटर टेबल। कि आपको कंप्यूटर टेबल पे कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए? तो इसका आंसर है येस, हाँ। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है आपका, वी शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिकल वायर। हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर टच नहीं करने चाहिए, यस। उसके अलावा, अरे यार, क्या समस्या हुई इसे? लास्ट बच रहा था 5 मिनट, रुक जाती खत्म। अब एडिट करना पड़ेगा। बनियन ट्री बरगद का पेड़ है ना, कौन से पाया? 11वें पे। फटाफट कर ले। चाय नहीं पी? वो खट्टा भी बंद किसने करी?
कॉपी पेन कौन सा दूँ? है मेरे वाली दूँ? अरे ये मेरी इम्पोर्टेंट कॉपी है ना, यहाँ पे लिख लो, ये वाला बेकार पेपर है। हेलो 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 हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्या हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है यस, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है इसका आंसर? यस। उसके अलावा नेक्स्ट है, नेवर कवर द कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज। तो इसका आंसर तो गलत है, क्योंकि भाई जब आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको उसको कवर कर देना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इनमें है पहला क्वेश्चन आपका, वी शुड ऑलवेज मेंटेन डैश इन द कंप्यूटर रूम। आपको क्या मेंटेन करके रखना चाहिए कंप्यूटर रूम में जिससे आप कंसंट्रेटेड रहें? तो ऑफ कोर्स क्या? साइलेंस, SILENCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नेवर टच डैश वायर्स। आपको क्या नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वायर्स को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर डैश और डैश इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। आपको ना ही कंप्यूटर के सामने ड्रिंक करना चाहिए और ना ही ईट करना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नेवर डैश द कंप्यूटर व्हेन इन यूज। नेवर कवर द कंप्यूटर व्हेन इन यूज, बिकॉज वो हीट कर सकता है, इसीलिए आपको उसको कवर नहीं करना होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई शुड द कंप्यूटर बी कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। जब कंप्यूटर का कोई काम नहीं हो रहा हो तो आपको उसको कवर क्यों करने देना चाहिए? जिससे कि उस पर कोई डस्ट वगैरह ना हो, डस्ट पार्टिकल्स उसको हार्म ना करें, सीपीयू के अंदर एंटर ना हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ शुड यू एंटर अ कंप्यूटर रूम। आपको कंप्यूटर रूम में कैसे एंटर होना चाहिए? आपको एक सिस्टमेटिक रो में एंटर होना चाहिए। शूज़ आपको बाहर ही निकाल देने चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर लैब जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी रहे, या फिर कंप्यूटर लैब आपका रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन यू कीप योर कंप्यूटर क्लीन, गिव 2 मेथड्स। किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को क्लीन कर सकते हैं, उसके 2 मेथड बताइए। सबसे पहले तो जैसे ही आपका कंप्यूटर का काम खत्म हो आपको उसको कवर कर देना है, जिससे कि वो डस्ट से बिल्कुल दूर रहेगा। और सेकंड थिंग, आपने एक साफ सुथरे कपड़े से उसको साफ करना है। ये होता है प्रोसीजर आपके कंप्यूटर को क्लीन करने का। नेक्स्ट वन इज, राइट 2 डूज एंड डोंट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो आपको जो चीज़ें करनी चाहिए वो, और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो। सबसे पहले हम जो चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करते हो तो आपको अपने शूज़ बाहर निकाल देने चाहिए। ठीक है। और कंप्यूटर लैब में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको एकदम साइलेंस रहना चाहिए, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो और आप कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकें। और वो चीज़ें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जो कीज़ हैं वो रफली प्रेस नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो उसको साफ़ करने के लिए आपको वाटर का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, ये होती है सेकंड डोंट थिंग, जो कि आपको कंप्यूटर के लिए नहीं करनी होती है। राइट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन्जॉय हुआ होगा इस चैप्टर में। ठीक है, इसी के साथ कंप्यूटर का हमारा सब्जेक्ट फिनिश होता है। ठीक है, आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना अपने सब्जेक्ट टीचर को ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, वो मुझे ज़रूर बता देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ ही। थैंक यू।